आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री शुचि शर्मा जी को, श्रीमती शुचि शर्मा जी को इन 4 पंक्तियों के साथ। और आप सभी देख रहे होंगे कि होली केवल रंगों से नहीं खेली जाती, शब्दों से भी खेली जाती है। यहाँ हम शब्दों की होली खेल रहे हैं और शब्दों से किस तरह से आप सब रंगीन हो रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और आदरणीय शुचि शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि कैसा अद्भुत मंजर है, कैसा अद्भुत संगम है ये, कैसी अद्भुत बेला है, फूलों का सा मौसम है और रंगों का मेला है। बिना छुए बिना रंग के हमको रंग में रंग डाला, बिना छुए बिना रंग के हमको रंग में रंग डाला। नहीं कोई ये जादू यारो बस शब्दों का खेला है, नहीं कोई ये जादू यारो बस शब्दों का खेला है। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं शुचि शर्मा जी को कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। शुचि शर्मा जी। जिसका मुझे था छुए ही कैसे रंग बिरंगा हो जाता है, भाव का है। पहले मैं 4 पंक्तियों से अभी प्रदीप डेजी जी ने बात की। असल में बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। ये ग्रीन फेस्टिवल संतोष मिश्रा जी ने और आयोजित कराया कार्यक्रम, और आज इस समय हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, मन से उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी और मधुश्री आंटी जी। किसी कारण से उन्हें जाना पड़ा। सारा कार्यक्रम बड़े प्यार से उन्होंने ये संजोया था। उनकी कमी को हम महसूस ज़रूर कर रहे हैं सब, और हमारे भाव उन तक पहुंच रहे हैं। किंतु उनका साथ में ये भी बात उन्होंने कही कि कार्यक्रम जैसा होना था वैसा हो, बल्कि उससे भी बहुत अच्छा हो। तो उसका प्रयास है एक। कमी को तो कोई किसी की पूरा कर ही नहीं सकता है। और आदरणीय गुरुजी बैठे हुए हैं, मेरी हिंदी की अध्यापिका विनोद शर्मा मैम बैठी हुई हैं, मेरे सत्संगी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं, दिल्ली से संतोष मिश्रा जी के जो अतिथि आए हुए हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं, और धामपुर से बहुत क्या कहना चाहिए, ग्रीन फेस्टिवल में उन्होंने कहा था कि जो बहुत कुछ यहाँ का अच्छा है वो सब हमें यहाँ पर लाना है। उसके अंदर कलाएं भी हैं, ललित कलाएं भी हैं, यहाँ के प्रोडक्शंस हैं, यहाँ के जो व्यक्तित्व हैं, यहाँ का जो चरित्र है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अनुकृति है, वो सब हमें यहाँ एक मंच पर लानी है। ऐसे ऐसे फेस्टिवल हमें मनाने हैं, आयोजित करने हैं, और इसके लिए हमें ये अवसर मिला, काव्य में को एक अवसर मिला। मैं बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ संतोष मिश्रा जी का, जिन्होंने पूरी व्यवस्था ये यहाँ पर की और बड़ी हिम्मत से अपनी टीम के साथ, मनोज जी के साथ लगे रहे और बिल्कुल कोने में चुपचाप छिप करके बैठे हुए हैं। हम सब जिस आयोजन में बैठे हैं उनको इसका श्रेय जाता है, तो मैं बहुत बहुत उनको प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ भी डेजी भाई ने बात करी कि हम कहीं और जाते हैं तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, परंतु हम जो बिजनौर की भूमि से हैं, हमें कहीं भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये बिजनौर, ये विदुर भूमि, इसका शास्त्रों से गहरा संबंध है, भगवान कृष्ण से, महाराजा महात्मा विदुर से इसका संबंध है, और हम गौरवान्वित हैं कि हम उस भूमि से संबंधित हैं। तो 4 पंक्तियां सबसे पहले मैं उस परिचय की आपको देना चाहती हूँ। मैं लाई हूँ विदुर भूमि कि शुचिरज अंजुरी में भर। वाह। मैं लाई हूँ विदुर भूमि कि शुचिरज अंजुरी में भर, जहाँ आदर्श भक्ति प्रेम का भगवन निभाते हैं, जहाँ आदर्श भक्ति प्रेम का भगवन निभाते हैं। हृदय गदगद नयन भरते जहाँ आतिथ्य से विह्वल, हृदय गदगद नयन भरते जहाँ आतिथ्य से विह्वल। कन्हाई तज के मेवा भोग छिलकों का लगाते हैं, कन्हाई तज के मेवा भोग छिलकों का लगाते हैं। और क्या क्या हमने यहाँ पे सुना, कौन सी बातें कहा कि मंच संचालन अच्छा हो रहा है। मैं अपने गुरुदेव को श्रेय देती हूँ, अपनी जननी को श्रेय देती हूँ, अपने पिताश्री को श्रेय देती हूँ, और आप सबको की उपस्थिति को श्रेय देती हूँ कि किया जो कृष्ण ने अर्जुन से वो संवाद लाए हैं, किया जो कृष्ण ने अर्जुन से वो संवाद लाए हैं, स्वयं मानस की मर्यादा का हम अनुवाद लाए हैं, स्वयं मानस की मर्यादा का हम अनुवाद लाए हैं। हृदय में प्रेम
पर पीड़ा का हम एहसास रखते हैं, हृदय में प्रेम पर पीड़ा का हम एहसास रखते हैं। कृपा माँ वीणा पाणी की ये आशीर्वाद पाए क्या हैं, बात है, कृपा माँ वाह। वीणा पाणी की ये आशीर्वाद पाए बहुत हैं। सुंदर। तो ये आशीर्वाद हम सब पर मिला है, इस सब के लिए मैं नमन करती हूँ माँ वागीशा को। और ये तपस जी ने जो अभी बात की बिना रंग के, तो कल ही कुछ पंक्तियाँ ये लिखी थी। बहुत अच्छा, मेरा गायन नहीं है पर मैं बोल के ही बताना चाहती हूँ कि एक होली पर जिसका प्रियतम बाहर है, नहीं आ रहा है, उसको महसूस कर रही है एक गोपिका, एक प्रियतमा, और फिर वो अचानक से आ जाता है। बीच में नहीं बताऊंगी, तो दोनों बातें साथ साथ बता देती हूँ। अचानक से तो उसकी कैसी मनस्थिति होती है उसके ना होने पर और उसके अचानक आ जाने पर, कि गिरवी पड़ी चूड़ियां नथनी भी कंगाल भई, निराशा में है, उदास है। गिरवी पड़ी चूड़ियां नथनी भी कंगाल भई, पिया के विरह में होली जिया का जंजाल भई, पिया के विरह में होली जिया का जंजाल भई। कूक मीठी कोयल की हुक सी जलाए जिया, कूक मीठी कोकिला की हुक सी जलाए जिया, चांदनी में चंदन के लेप से निहाल भई। अचानक में आ जाता है तो कैसा लगता है उसको कि चांदनी में चंदन के लेप से निहाल भई। और कल से संभाल धरी संग झोरी रंग की जो, कल से संभाल धरी संग झोरी रंग की जो, छूट गई हाथ से ना एक पल संभाल भई, छूट गई हाथ से ना एक पल संभाल भई। और रोटियां पे रोटियां वो लोई बिना थापती, पति को देखकर, प्रियतम को देखकर, रोटियों पे रोटियां वो लोई बिना थापती। दाल भात भूल गई, दाल भात वाकी दाल हुई, दाल भात भूल गई, भात वाकी दाल हुई। क्या बात है। और गाल पे लगाया नहीं हाथ से छुआ न रंग, गाल पे लगाया नहीं हाथ से छुआ न रंग, देखा जो पिया ने ऐसे बावरी गुलाल भई, देखा ना पिया ने ऐसे बावरी गुलाल भई, उसका रंग गुलाबी हो गया। और क्या शब्द संयोजन है, वाह। देशभक्ति का एक रंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ यहाँ पर। स्वागत। त्याग की भूमि है, सीमा पर सैनिक कैसे होली खेलते हैं, हम लोग यहाँ रंगों से होली खेलते हैं। और उसके पीछे केवल एक देशभक्त का, एक सैनिक का त्याग नहीं होता, बहुत सारे संबंधों का त्याग होता है। उसमें मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी उस देशभक्त की, उस अमर, उस शहीद की माँ के भाव, कि वो कैसे अपने इकलौते पुत्र को देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेज देती है, वहां वो खून से होली खेलता है। कि आंखों के तारे से जिसको मान देश का है प्यारा, आंखों के तारे से जिसको, तारे से ज्यादा मतलब, आंखों के तारे से जिसको मान देश का है प्यारा, नमन है जिसने दिल का टुकड़ा भारत माँ पर है वारा, नमन है जिसने दिल का टुकड़ा भारत माँ पर है वारा। और क्या कहती है उसको कि माँ का दूध लजाना ना तू, माँ का दूध लजाना ना तू, पीठ कभी ना दिखलाना, देश की खातिर पड़े भले ही लिपट तिरंगे में आना, देश की खातिर पड़े भले ही लिपट तिरंगे में आना। फिर बहन की बारी आती है, तो बहन क्या कहती है कि धन्य है वो बहना की जिसने था रक्षा का वचन लिया, धन्य है वो बहना की जिसने था रक्षा का वचन लिया, माथे टीका हाथ में राखी बांधी बचपन साथ जिया, माथे टीका हाथ में राखी बांधी बचपन साथ जिया। और सारे जग की खुशियों से जिसको भाई ही प्यारा है, सारे जग की खुशियों से जिसको भाई ही प्यारा है, न्यौछावर कर दिया उसने, न्यौछावर कर दिया देश पर वो ही राज दुलारा है, न्यौछावर कर दिया देश पर वो ही राज दुलारा है। जहां माँ ऐसी हो, जहां बहन ऐसी हो, तो वहां एक पत्नी कैसी होगी और पत्नी कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, उसकी अनुभूति को, एक नवविवाहिता की उस स्थिति को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कि साक्षी फेरों की अग्नि को मान अभी जो पहरा है, साक्षी फेरों की अग्नि को मान अभी जो पहरा है, नयन सेज पर स्वप्न सजीले रंग मेहंदी का गहरा है, नयन सेज पर स्वप्न सजीले रंग मेहंदी का गहरा है। और सीमा से आ गया बुलावा, सीमा से आ गया बुलावा, सैनिक धर्म निभाने को, पड़ जाए कमजोर कहीं ना मुझसे बाह छुड़ाने को, पड़ जाए कमजोर कहीं ना मुझसे बाह छुड़ाने को। तो क्या कहती है वो कि ले जाओ ये चूड़ी कंगना, ले जाओ ये चूड़ी कंगना, ले जाओ बिंदिया बिछिया, ले जाओ ये चूड़ी कंगना, ले जाओ बिंदिया बिछिया, फीका ना पड़ जाए कहीं भारत माँ का श्रृंगार पिया, फीका ना पड़ जाए कहीं भारत माँ का श्रृंगार पिया। और तुम हो प्यार मेरे,
तुम हो प्यार मेरे, भारत माँ पहला प्यार तुम्हारा है। तुम हो प्यार मेरे, भारत माँ पहला प्यार तुम्हारा है। और उसी प्यार पर, हाँ उसी प्यार पर लो मैंने भी प्यार ये अपना वारा है। उसी प्यार पर लो मैंने भी प्यार ये अपना वारा है, प्यार ये अपना वारा है। इसके साथ ही मैं कुछ 2-3 मिनट का समय है, ठीक है। रंग थोड़ा अलग ढंग का चल रहा है, किंतु एक आदरणीय सामने बैठे हैं, सुना नहीं पाई हूँ, अभी अवसर नहीं मिला। एक राधा और कृष्ण के ऊपर एक खंड काव्य लिखने का प्रयास कर रही हूँ। उसमें से एक अंश, हम इसे किसी भी भाव से न जोड़ें, लेकिन एक शाश्वत, एक चैतन्य, एक सत्ता, एक प्रेतम और एक प्रेतमा का मिलन और उसके विरह का एक जीवन दर्शन आप सबके समग्र एक झलकी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। दृश्य उस समय का है कि जब कृष्ण भगवान को लीलावश तीर लग जाता है। सब कुछ नियंता वो स्वयं ही थे, उनको पांव में तीर लग जाता है और वह राधा को संदेशा भेजते हैं। और उस समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं उसकी एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1 मिनट में, अभी कंठस्थ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लिखा है। आशीर्वाद चाहूंगी सर का। और क्या उसका परिवर्तन होता है, भगवान कृष्ण को तीर लगा है और उस समय प्रकृति में कैसा होगा। एक सौम्य वाला परिवर्तन भी होगा क्योंकि वो भगवान हैं, और एक दूसरा भी उसका रूप है। और उस क्षण अतल वितल भूतल ठहरा, जलधि ठहरा नवतल, थम गए मरुत 49 वसु मनु, शेष और नक्षत्र सकल, सहमी ठिठकी थी 10 दिशा, उद्वेग प्रभंजन का ठहरा, हो गया मूक गर्जन वर्षण, गतिमान काल का रथ ठहरा। क्या बात है, वाह। आभार है। रति काम वेग संवेग शांत, सर मात्राएं गिन रहे हैं बैठ करके। रति काम वेग संवेग शांत, रुक गए सृजन के सारे बल, जड़ मूर्छित हुई सृष्टि समग्र, किसको दे भला कौन संबल। जड़ मूर्छित हुई सृष्टि समग्र, किसको दे भला कौन संबल। झर गए पुष्प रुक गए अली, झर गए पुष्प रुक गए अली, संकेत विधि के डटे अटल, हो गई लुप्त थी नभ गंगा और सुप्त अलौकिक अष्टकमल। निस्तेज सभी दुर्धर्ष शस्त्र थे, असी अमोघ कोदंड यथा, मृत प्राय एक क्षण को मानो, चित्रांकित सा ब्रह्मांड लखा। मृत प्राय एक क्षण को मानो, चित्रांकित सा ब्रह्मांड लखा। और संपूर्ण सृष्टि की नियत क्रिया, संपूर्ण सृष्टि की नियत क्रिया में यह किसने हस्तक्षेप किया। यह स्वयं नियंता सूत्रधार ने निश्चित पट आक्षेप किया। स्वयं नियंता सूत्रधार क्या शब्द संयोजन है, वाह 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 किया। और इसके पश्चात एक दूसरा पक्ष इसका, क्योंकि भगवान में विलीन हुए हैं, तो कैसा वातावरण प्रकृति का होगा कि उठते वंशी के सुर अलाप, उठते वंशी के सुर अलाप, हुए दूर कहीं जाकर हल्के, मयूर पंख के बिंब हिरण कपिला की लहरों में छलके। मयूर पंख के बिंब हिरण कपिला की लहरों में छलके। शीतलता का अद्भुत प्रवाह मकरंद समीर में निखर गया, शीतलता का अद्भुत प्रवाह मकरंद समीर में निखर गया। स्पर्श मखमली रेशम सा चहुदिश अलोप हो बिखर गया। स्पर्श मखमली रेशम सा चहुदिश अलोप हो बिखर गया। अनुभूति हुई परमात्मा से, अनुभूति हुई परमात्मा से, शुचि आत्मा का संवाद हुआ। धन्यवाद करती हूँ माता पिता को जिन्होंने ये नाम रखा, जो हर जगह अपनी शुद्धता के साथ फिट हो जाता है। कि शीतलता का अद्भुत प्रवाह मकरंद समीर में निखर गया, स्पर्श मखमली रेशम सा चहुदिश अलोप हो बिखर गया। अनुभूति हुई परमात्मा से, शुचि आत्मा का संवाद हुआ। गति वेग था चक्र सुदर्शन का, या पांचजन्य का नाद हुआ। गति वेग था चक्र सुदर्शन का, या पांचजन्य का नाद हुआ। विलसित हुई अधरों पर अंतिम, विलसित हुई अधरों पर अंतिम, मुस्कान भुवन मोहिनी ऐसे, कि अतल अनंत की यात्रा पर हो पहुंचा मेघ धनुष जैसे। अतल अनंत, अतल अनंत की यात्रा पर हो पहुंचा मेघ धनुष जैसे। वाह, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां से सबको सुनने के लिए। और मैं इसको प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि इनको समीक्षा के लिए मैंने सर के सामने डाला है, और वो मुझे शीघ्र मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का, प्रणाम करती हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।